देवास जिले के ग्राम पिपरी में आयोजित जनसुनवाई शिविर में कलेक्टर ऋतुराज सिंह का सख्त और संवेदनशील दोनों रूप देखने को मिला है। शिविर में अपर कलेक्टर संजीव जैन, विधायक मुरली भोगरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कहीं पेंशन रुकी थी तो कहीं मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी हो रही थी। कलेक्टर ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना है और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर लोगों को राहत दी है। इसी दौरान करंट लगने की घटना में घायल लोगों को 25-25 हजार रूपए की चेक मौके पर ही प्रदान किए गए हैं। वहीं बरसात में मकान ढह जाने से पीड़ित परिवार को भी 25,000 रूपए की राहत राशि का चेक सौंपा गया है। सोसाइटी में जमा अंशज राशि प्राप्त न होने पर 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। इससे प्रशासन की संवेदनशीलता साफ झलकी है, लेकिन जहां लापरवाही दिखी है वहां कलेक्टर का सख्त रूप भी नजर आया है। कार्य में ढिलाई बरतने पर पेंशन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस थामा गया है। वहीं 2 पटवारियों और पीएचई विभाग के एक सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा है कि जनता की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिम्मेदारी से काम करें वरना कार्रवाई तय है। विधायक मुरली भोगरा ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद को समय पर राहत और योजनाओं का लाभ मिले। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिपरी की इस जनसुनवाई ने एक तरफ आम लोगों में भरोसा जगाया है तो दूसरी ओर लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा है कि हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनना है, उसी के संदर्भ में आज हमारे जिला मुख्यालय से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पिपरी तहसील उदयनगर में आज जिला स्तरीय जन चौपाल लगाया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर उत्साह के रूप में आए हैं। यहाँ पर सभी विभाग के आज चौपाल लगाए गए और सभी ने अपने विभागों के द्वारा जो जानकारी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी लोगों को दी और मेरे द्वारा तथा विधायक जी के द्वारा जो लोग हैं यहाँ पर उनकी समस्याएं से हम लोग रूबरू हुए, अवगत हुए और जो भी हम लोग तात्कालिक रूप से यहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता प्रदान कर सकते थे, हम लोग तत्काल यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा राहत राशि भी वितरण की गई है और सहकारी बैंक के द्वारा लगभग केसीसी भी वितरण किया गया है और अभी रात्रि में यहाँ पर हम लोग जन चौपाल लगाएंगे, रात्रि चौपाल लगाएंगे और भी हम लोगों से रूबरू होंगे, उनसे जो समस्याएं उनको सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि जिला में इस प्रकार से हम लोग अन्य ऐसे ही दूरस्थ ग्राम पंचायत में हम लोग जा सके और लोगों की जो समस्याएं उससे अवगत हो सके और कहीं ना कहीं जो इतनी दूरस्थ एरिया से जो लोग हमारे जिला मुख्यालय में नहीं आ पाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आ सकें, तो यही प्रयास है। सर, लापरवाही पर सख्ती दिखाई बड़ी कई विभाग के अधिकारी किया हुआ है कुछ लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर यहाँ के जो पदस्थ पटवारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। यहाँ के जो सब इंजीनियर हैं जो कि काफ़ी कार्य में लापरवाही कर रही हैं, उनको भी सस्पेंड किया गया है। कुछ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी की गई हैं। यह देखने में आया है कि उनके द्वारा राजस्व के जो छोटे बहुत काम रहते हैं उस पर लापरवाही बरती जा रही है। पौधी नामांतरण जैसे प्रकरण भी लगभग 3 से 4 महीने तक लंबित है, जो कि नियमानुसार बिल्कुल गलत है। गांव में आने पर यह प्रस्तुत हुआ कि पटवारी भी लगातार ग्राम पंचायत से उपस्थित रहते हैं, इसलिए यहाँ के जो पटवारी थे उसको सस्पेंड किया गया है। ग्राम पंचायत में जो पेयजल से जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो सब इंजीनियर हैं उनके बारे में बताया गया कि वो 6 महीने में से भी नहीं आई है और अनुपस्थित रहती हैं और छोटी छोटी समस्याओं का भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। इस कारण सब इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग से कुछ लापरवाही पाई गई, इसलिए यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है उसको शो कॉज नोटिस जारी की गई हैं और लाइनमैन की जो है तनख्वाह काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से जो भी अन्य कर्मचारी है यहाँ पे जो लापरवाही करेंगे उसके संबंध में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इसी प्रकार से कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। तो 120 किलोमीटर दूर जो है शासन स्वयं पहुंचा है। किस तरह से देखते हैं यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं को? आईडी सही लगाओ यार। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव का ध्येय है कि अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन हो और इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत मोबाइल फ्लाइट मोड पे नहीं दे शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में लगभग 35 से ज़्यादा विभागों के पदाधिकारियों की सहभागिता रही है। शासन से बहुत सारी योजनाओं का भाग हमारे अन्य लोगों तक पहुंचता है, वो सीधे एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुझसे भी जुड़ते हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों का जो अमला यहाँ पर था, डायरेक्टर हमारे कलेक्टर साहब ऋतुराज सिंह जी यहाँ पर मौजूद रहे। आज शिविर के बाद वो चौपाल के माध्यम से भी प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा करेंगे
ऐसी अभिनव पहल मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है और ये अभिनव पहल है। एक व्यक्ति जो हितग्राही है उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तत्काल प्रशासनिक अधिकारी उसको तत्काल योजनाओं का लाभ दिलाए और ऐसे अभिनव प्रयोग हर क्षेत्र में भी कहीं न कहीं लाभान्वित हर योजनाओं को करते हैं। मैं प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक मेरे विधायक निवास बागली सेवा सदन में भी इस प्रकार की चौपाल लगाता हूँ। इससे बहुत सारे जो प्रकरण हैं वो भी आते हैं। हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इन प्रकरणों का अति शीघ्र कहीं न कहीं निराकरण कराते हैं। आज हमारा जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर ठहरेगा और बहुत सारी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करेगा, इसलिए यहाँ पर ये शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे शिविर से यकीनन जनता को लाभ अवश्य मिलता है। आपके क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए जो है कार्रवाई भी की गई है और आर्थिक सहायता भी दी गई है उसके साथ। ये तो एक प्रशासनिक अधिकारी की संवेदनशीलता भी होनी चाहिए कि व्यक्ति किस चीज़ के लिए आया और कौन से भाग के अंतर्गत उसको सहयोग होता है। आज छोटे छोटे विषयों को भी कहीं ना कहीं कोई आधार कार्ड के लिए भी कहीं ना कहीं आया, कोई न दूसरी चीज़ों को, तो ऐसा नहीं कि आधार कार्ड यहाँ पर नहीं है। तत्काल कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश देकर संबंधित जो लाभार्थी उसका सहयोग किया है और ऐसी संवेदनशीलता लगभग हर अधिकारी में भी होना चाहिए। जो लोग धन्यवाद। अच्छा कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत भी करें, जो लोग अच्छा काम नहीं करें वो सरकार पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख ही रहा था, लगभग 1 घंटे से बहुत सारे ऐसे विषय थे जो लगभग जल्दी होने चाहिए थे लेकिन वो लेट लतीफ़ हुए, तो माननीय कलेक्टर महोदय ने उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की और ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्योंकि एक जो कर्तव्य है प्रशासनिक अधिकारियों का वो लगभग अपने कर्तव्य को पूरा उतरे और जो व्यक्ति नहीं उतरे तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद भैया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।